Hey there everyone, this is Atul Shukla, back again with another concept। तो आज इस वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रल्स देखने वाले हैं। इस वीडियो में आज डेफिनेट इंटीग्रल की हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखेंगे। तो अपनी प्रॉपर्टी क्या है? अगर हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन है जो डिसकंटिन्यूअस है बहुत सारे पॉइंट्स पे या किसी एक पॉइंट पे, और फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो इस वाले केस में हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को सीधा इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है बहुत सारे पॉइंट पे। तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे मान लो अपना कोई एक फंक्शन है ए टू बी, जहाँ पे लोअर लिमिट ए है और अपर लिमिट बी है, ठीक है। और अपना ये तो हो गया कोई फंक्शन, और ये मान लेते हैं हम सी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो अब हम क्या करेंगे इस केस में, अपने फंक्शन को पहले ए टू सी इंटीग्रेट कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया। इस वाले को पहले ए टू सी इंटीग्रेट कर लिया, फिर क्या करेंगे सी टू बी इंटीग्रेट कर लेंगे हम इसे, ठीक है। अब सी टू बी इंटीग्रेट करने के बाद हम इन दोनों का सम कर लेंगे, इसका जो भी रिजल्ट हमको मिलेगा वो इसके रिजल्ट के बराबर होगा। जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, इंटीग्रल इज ब्रोकन एट अ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी और एट द पॉइंट्स वेयर द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन चेंजेस। तो यहाँ पे हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। जो अपना यहाँ पे एग्जाम्पल है, इसमें हमें करना क्या है, हमको एक मोड फंक्शन दिया हुआ है, इसके अंदर कुछ तो है अपने पास, और हमें इसे इंटीग्रेट करना है, जहाँ पे हमें लोअर लिमिट दी हुई है 0 और अपर लिमिट दी हुई है 4। अब इधर हमें कुछ मोड फंक्शन के बारे में जानने की जरूरत है। जो अपना मोड फंक्शन है वो हमें हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। पहली चीज, अगर मैं मोड फंक्शन को खोलने की कोशिश करूं, तो जो अपना मोड एक्स है वो बराबर होगा पॉजिटिव एक्स के, जब भी हमारी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 0 की। और अपना मोड फंक्शन देगा नेगेटिव एक्स, जब भी हमारी एक्स की वैल्यू लेस देन होगी 0 के। तो ये मोड की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें पता होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे हम इसे नंबर लाइन पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो अगर मैं इसका रूट निकालने की कोशिश करूं तो मुझे मिल जाएगा x इक्वल टू 1। इसका एक रूट जो होगा वो x इक्वल टू 1 होगा। अब हमें ये चेक करना है क्या ये रूट इस इंटरवल में लाइक कर रहा है या नहीं। तो अपना ये इंटरवल है 0 to 4, इसके बीच में 1 लाइक करेगा। अब हमें क्या करना है, इस पूरे क्वेश्चन को ब्रेक करना है स्मॉल स्मॉल पार्ट में। तो हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, जो अपना पहला इंटरवल बनेगा यहाँ पे 0 to 1 आएगा, जहाँ पे लोअर लिमिट अपनी 0 होगी और अपर लिमिट होगी 1, और यहाँ पे अपना फंक्शन आ जाएगा x-1। और फिर इसके बाद हम इसको दूसरे वाले इंटरवल में ब्रेक कर लेंगे 1 to 4। यहाँ पे आ जाएगा अपना फंक्शन x-1 dx। अब क्या करेंगे, अब हमें इधर मोड साइन हटाने से पहले ये ध्यान देना है कि अपना अपना जो ये इंटीग्रल है ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है या नहीं। अगर मैं इन दोनों के बीच में कोई भी एक वैल्यू डाल के चेक करूं, जैसे मैं 0.4 डालता हूं, तो मुझे ये एक नेगेटिव का रिजल्ट देगा। इसलिए मैं इसको माइनस साइन के साथ खोल लूंगा, क्योंकि अपना मोड हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो -0 to 1 x-1 आ जाएगा यहाँ पे अपने पास dx। अब इसके बाद अगर मैं इन दोनों इंटरवल में कोई एक वैल्यू डाल के चेक करूं, जैसे मैं 3 डालता हूं, तो मुझे मिल जाएगा पॉजिटिव का 2। तो इसका मतलब ये अपना पॉजिटिव रिजल्ट देगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे प्लस के साथ खोल दिया। हमें जो यहाँ पे मिल गया x-1 dx। लिमिट आ जाएगी 1 यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगी 4। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें इसको सीधा सोल्व कर देना है। हमें यहाँ पे मिला था 0 1, यहाँ पे था अपने पास x-1 dx और यहाँ पे था माइनस का साइन, और यहाँ पे था अपने पास
1 4 और यहाँ पे था x-1 dx। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, माइनस का साइन तो अपना ऐसा ही आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे x² by 2 माइनस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा अपना 1, यहाँ पे आ जाएगा अपना 0। अब प्लस लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x² by 2, सेम चीज आ जाएगी अपने पास यहाँ पे भी, यहाँ पे लिख लेंगे 4, यहाँ पे 1। अब ये वाली लिमिट सबसे पहले इसके अंदर डालते हैं, तो हमें मिलेगा 1/2 -1 माइनस, तो ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस। अब इसके अंदर 0 डाल देंगे तो हमें 0 ही मिल जाएगा। प्लस अगर मैं लिमिट ये वाली डालूँ इसके अंदर तो मुझे मिलता है 16/2 -4 माइनस, अब मैं 1 डालूँ तो मुझे मिल जाएगा 1/2 -1। इधर मुझे मिल जाता है माइनस का 1/2, बाहर माइनस था उसके साथ ये प्लस हो गया, और यहाँ पे हमें मिलेगा 8, 8 में से -4 तो प्लस का 4। यहाँ पे मिल जाएगा हमें माइनस का 1/2 जो कि हो जाएगा पॉजिटिव का 1/2। तो ये तो हो गया अपना 1, और इधर मिल गया हमें 4, तो टोटल आंसर हो जाएगा 5। यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा 5 अगर हम इसे मेथड से करें तो इधर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास इसको करने की एक दूसरी टेक्निक भी है जिसे हम नंबर लाइन से थोड़ा और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम सेम क्वेश्चन को नंबर लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होता है, जो अपना क्वेश्चन था 0 to 4 x-1 dx, जो हमें इंटीग्रेट करना था। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इसके रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे। अपना रूट क्या आया था x=1, और हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये इस इंटरवल के बीच में लाइक कर रहा है या नहीं। तो अपना 1 इसके बीच में लाइक कर रहा है, तो ये हो जाएगा इसका रूट। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक नंबर लाइन बनानी है। तो अपनी नंबर लाइन ये हो गई। अब ये जो लोअर लिमिट था और अपर लिमिट था, सबसे पहले यहाँ पे हमें लोअर लिमिट लिख लेनी है और यहाँ पे अपर लिमिट लिख लेनी है। और अगर अपना रूट इस वाले इंटरवल के बीच में लाइक करता है तो हम इसको इधर लिख लेंगे, जैसे 1 इन दोनों के बीच में आ रहा है तो मैंने लिख लिया। अब क्या करना है, जो भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देना है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो मुझे मिलेगा x² by 2 माइनस एक्स। अब अपना दूसरा स्टेप क्या होगा, जो भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है उसको एक एक करके इसके अंदर डालना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 0 था, अगर मैं 0 डालूँ इसके अंदर तो मुझे 0/2 -0 0 मिल जाएगा, और जो भी हमें आंसर मिलेगा उसको इसके ऊपर लिख लेना है। मेरे को 0 मिला, मैंने इसके ऊपर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये दूसरी वाली वैल्यू इसके अंदर डाल देंगे। जैसे अगर मैं 1 डालूँ इसके अंदर तो मुझे मिल जाएगा 1/2 -1, और इसको अगर सोल्व करूँ तो मुझे मिल जाता है माइनस का 1/2। यहाँ पे मिल गया माइनस का 1/2। अब अगर मैं तीसरी वाली वैल्यू इसके अंदर डालूँ तो मुझे मिलेगा 16/2 मतलब 8 -4, यहाँ पे आ गया अपना 4। जब अपना ये पूरा रिजल्ट आ जाए तो हमें क्या करना है, इस वाले में से इसको माइनस करना है। ठीक है, अगर मैं -1/2 -0 करूँ तो मुझे मिलेगा -1/2, और एंड में हमें इसका ले लेना है मोड, तो अपने पास आ जाएगा 1/2। तो इसको सबको करने के बाद हमें मिल गया यहाँ पे 1/2, हमने 1/2 को एक जगह लिख लिया। अब इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, अगर मैं 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 करूँ तो मुझे मिलेगा 4 to 8 9/2, इसका ले लेंगे मोड तो मुझे मिल जाएगा 9/2। अब एंड में इन सबको हमें प्लस कर लेना है। अब इसको प्लस करने के बाद जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वो होगा अपना आंसर। 10/2 मिल गया, तो ये टोटल हो गया 5। तो इस तरह हमें 5 मिल गया, जो कि हो जाएगा अपना आंसर। तो इसका आंसर ए सही था, जो कि था 5। जो मैंने यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया है उसमें हमको कुछ तो दिया हुआ है इंटीग्रेट करने के लिए, और ये सब कुछ है मोड फंक्शन के अंदर। और यहाँ पे अपनी जो लोअर लिमिट है वो है 2,
और जो अपर लिमिट है वो है 4। अब हमको सबसे पहले क्या करना था, सबसे पहले हमें इसके रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे। अगर मैं इसका रूट फाइंड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू -2, जो कि हो जाएगा अपना एक रूट। अब हमें दूसरा स्टेप क्या था अपना, हमको चेक करना था क्या -2 इसके बीच में लाई कर रहा है। अगर कर रहा है तो हम इसे ब्रेक करेंगे, नहीं कर रहा तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे। जैसा कि -2 इन दोनों के इंटरवल के बीच में नहीं लाई कर रहा है तो हम इसे सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। 2 to 4 x प्लस 2 dx। अगर मैं इसमें इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू डाल के देखूं, अगर मैं इधर 3 प्लस 2 डालता तो ये हमें सब पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है, इसलिए इसे हमें पॉजिटिव फंक्शन के साथ खोल लिया। अब अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूं तो मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x। अब इसके अंदर अगर लिमिट डाल दें 4 2, अगर मैं इसके अंदर 4 डालूंगा तो मुझे मिल जाएगा 16/2, जो कि हो जाएगा अपना 8 प्लस 4 2 जा 8, तो हमें इधर मिल जाएगा 16 माइनस ये वाली लिमिट डाल देंगे, हमें मिल जाएगा यहाँ पे 4/2, जो कि हो जाएगा 2 प्लस 4, यहाँ पे आ जाएगा अपना 6। ठीक है, अगर मैं 16 माइनस 6 करूँ तो अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि है 10। तो अपना क्वेश्चन क्या था, 2 to 4 x प्लस 2 dx। अगर हम इसे नंबर लाइन की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें क्या करना था, इसके रूट्स फाइंड करने थे, जो कि मिल जाएगा हमें x इक्वल्स टू -2। अब हमें एक नंबर लाइन बनानी थी और इसके बाद जो अपनी लोअर लिमिट थी वो हमने यहाँ पे लिख ली और अपर लिमिट थी वो हमने यहाँ पे लिख ली। अब हमें ये चेक करना था जो भी अपना रूट आया है, जैसे यहाँ पे x इक्वल्स टू -2 आया है, क्या ये इस वाले इंटरवल में लाइक कर रहा है। अगर लाइक कर रहा है तो हम इसे इंक्लूड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। जैसा कि इस वाले केस में -2 इस वाले इंटरवल में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने -2 को इधर इंक्लूड नहीं किया। अब हमें कुछ नहीं करना था, हमें इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देना है, जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x हमें यहाँ पे मिल गया। अब क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू डालेंगे। सबसे पहली वैल्यू क्या थी अपनी 2, अगर मैंने इसके अंदर 2 डाला तो मुझे मिल जाता है 4/2, जो कि मिल जाएगा 2 प्लस 4, यहाँ पे 2 डाला तो 4 मिल गया, तो इधर हमें मिल जाएगा टोटल 6। तो मैंने 6 को इधर लिख लिया इसके ऊपर। अब अगर मैं इसमें 4 डालूं तो मुझे क्या मिलता है, 16/2 प्लस 8, जो कि हो जाएगा अपना 8 प्लस 8, यहाँ पे मिल गया हमें क्या, 16। अब हमें क्या करना था, जो अपनी ये वाली वैल्यू थी इसमें से माइनस करेंगे इस वाले को, हमें क्या मिल जाता है, अगर मैं 16 में से माइनस करूँ 6 तो मुझे मिल जाएगा 10। अब एंड में क्या करना था, हमें इसका मोड ले लेना था, तो इसका मोड आ गया 10, तो अपना 10 हो जाएगा आंसर। और हमने यहाँ मेथड से भी सोल्व किया था, अपना 10 आंसर आया था। तो हम अपने इस वाले क्वेश्चन को सीधा नंबर लाइन की हेल्प से सोल्व करते हैं। तो अपना सबसे पहला स्टेप था जो हमें करना था, इसके रूट्स फाइंड करने थे। अगर मैं इसका रूट निकालूं तो मुझे मिल जाएगा x इक्वल्स टू -2। अब हमें ये चेक करना था क्या ये वाला रूट इस वाले इंटरवल में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा। जैसा कि -2 इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसे अपने नंबर लाइन में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर मैं इधर एक नंबर लाइन बनाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सबसे लोअर लिमिट थी वो हमें यहाँ पे लिखनी थी और अपर लिमिट हमें यहाँ पे लिखनी थी। ठीक है, अब हमें जो भी यहाँ पे दिया हुआ था उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x। ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद मुझे ये मिला। अब जो भी अपनी लिमिट्स थी, जो भी अपनी यहाँ पे वैल्यूज थी वो हमें इसमें डाल देनी थी। अगर मैं इसके अंदर -1/2 डालूँ तो मुझे मिलेगा 1/2 -2, इसको सोल्व करें तो मिल जाएगा माइनस का 3/2। और जो भी यहाँ पे हमें मिला उसके, और जो भी यहाँ पर हमें मिला उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो -2 मैंने यहाँ पे लिख लिया।
अब इसके अंदर अगर मैं ये दूसरी वैल्यू डालूं तो मुझे मिलता है 9/2 प्लस 6, जो कि हो जाएगा अपना 12 प्लस 9/2, 21/2, और 21/2 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमें क्या करना था, सिंपली इस वाले में से इसको माइनस कर दो। क्या मिलेगा, 21/2 माइनस माइनस का 3/2। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो मुझे मिल जाता है 24/2, जो कि हो जाएगा 12। तो अपना आंसर हो गया सी। जो मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है, अगर हम इसे सीधा नंबर लाइन की हेल्प से सॉल्व करें तो सबसे पहला अपना स्टेप क्या था, हमें इसके रूट्स फाइंड कर लेने थे। तो अपना जो पहला रूट आ जाएगा वो मिल जाएगा हमें x इक्वल्स टू -3। अब हमें क्या करना था, हमें एक नंबर लाइन बना लेनी थी, जैसा कि मैंने यहाँ पे नंबर लाइन बना दी। अब जो भी लोअर लिमिट थी वो हम यहाँ पे लिख देंगे -4, और अपर लिमिट थी वो हम यहाँ पे लिख लेंगे -2, जैसा मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें ये चेक करना है जो अपना रूट था क्या वो इस वाले इंटरवल में लाई कर रहा है या नहीं। अगर लाई कर रहा है तो हम इसे इंक्लूड करेंगे नंबर लाइन में, वरना नहीं करेंगे। जैसा कि -3 इसके बीच में लाई कर रहा है, इसलिए मैंने इसको -3 को इंक्लूड कर दिया। अब हम क्या करेंगे आगे, अब हमारा जो भी फंक्शन था उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। अपना फंक्शन था x+3, इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, मुझे मिल गया x² 2 प्लस 3x। अब हमें क्या करना है, हमें ये वैल्यूज इसके अंदर डालनी है। अपना इधर -4 था, अगर मैं इसके अंदर -4 डालूं तो मुझे मिलेगा 16/2 माइनस 12, और इसको सोल्व करूं तो मिलता है मुझे 16 माइनस 24/2, जो कि हो जाएगा अपना माइनस का 8/2, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा -4। जो भी यहाँ पे आया वो मैंने इसके ऊपर लिख लिया, -4 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर दूसरी वाली वैल्यू डालूं, जैसा कि -3 है मेरे पास, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे, हमको मिल जाएगा 9/2 माइनस का 3 3 जा 9, और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मिलता है 2, 18 माइनस 9 तो माइनस का 9/2। तो यहाँ पे हमें मिल गया -9/2। -9/2 मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब जो ये तीसरी वाली वैल्यू है इसको हम डालेंगे इसी फंक्शन के अंदर, हमें क्या मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे -2 को डालूं तो मुझे मिलता है 4, यहाँ पे आ जाएगा अपना 4/2 माइनस का 6, तो ये तो कट जाएगा 2, 2 माइनस 6 आ जाएगा अपना -4। यहाँ पे आ गया अपना -4। अब हमें क्या करना था, इस बाद वाले में से इस पहले वाले को माइनस करना है। तो बाद में अपने पास क्या था, 9/2 माइनस का, अगर मैं -4 करूँ तो ये हो जाएगा +4, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है। अब इसका मोड लेंगे हम और अपने पास रख लेंगे, जो कि हो जाएगा 1/2। अब इस बाद वाले में से इसको माइनस करेंगे, -4 प्लस का 9/2, क्या आ जाएगा अपने पास, -8 प्लस 9/2, जो कि हो जाएगा 1/2। इसका ले लेंगे मोड, हमें मिल गया 1/2, और एंड में हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 1। तो अपना आंसर आ गया सी। अगर मैं सीधा इसको नंबर लाइन की हेल्प से सॉल्व करूं तो हमें क्या मिलेगा, तो अपना सबसे पहला स्टेप ये था, हमको इसके रूट्स फाइंड करने थे, जो कि मिल जाएगा हमें 4x इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू आ जाएगी 5/4। अब दूसरा स्टेप हमें क्या करना था, हमको एक नंबर लाइन में बना लेनी थी, और जो लोअर लिमिट थी वो हमने यहाँ पे लिख दी, और अपर लिमिट को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें ये चेक करना था क्या ये अपना रूट इस नंबर लाइन के बीच में लाई कर रहा है। अगर कर रहा है तो हम इसे इंक्लूड करेंगे नंबर लाइन में, वरना नहीं करेंगे। जैसा कि अगर मैं इसको काटूं तो मुझे मिल जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, जो कि इस नंबर लाइन के बीच में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 5/4 को इंक्लूड कर लिया। अब क्या था,
जो भी अपना फंक्शन था हमको उसको क्या करना था, इंटीग्रेट कर देना था। तो अगर मैं 4x-5 को इंटीग्रेट करूँ तो मुझे मिलता है 4x² / 2 - 5x। इसको हमने यहाँ पे काट दिया तो हमें मिल गया 2x² - 5x। अब हमें वैल्यूज डालनी थी। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे 1 है तो हम इसमें पहले 1 डाल देंगे, तो हमें मिलेगा 2 - 5, जो कि हो जाएगा -3। -3 को हमने इसके ऊपर लिख लिया। अगर अब मैं इसके अंदर 5/4 को डालूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 इंटू 25/16 माइनस 25/4, यहाँ पे आ जाएगा 8। हमें टोटल रिजल्ट मिल जाएगा 8, 25 माइनस 50, माइनस का 25/8। तो माइनस का 25/8 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करना है, अब हमें इस वाली वैल्यू को इसमें डालना है। तो अगर मैं 4 को डालूं तो मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 16 इंटू 2, जो कि हो जाएगा 32 माइनस 20। यहाँ पे हमें मिल जाएगा 12। 12 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, जो ये बाद वाली वैल्यू थी इसमें से इस पहले वाली को माइनस करना है। अगर मैं -25/8 करूँ, अगर मैं इसे प्लस करूँ तो मुझे मिल जाएगा 8 - 20 प्लस का 24। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना -1/8। अगर इसका मोड लूँ तो मुझे मिल जाता है 1/8। मैंने वो साइड में लिख लिया। अब हमें क्या करना था, इस वाले में से इसको माइनस करना है। तो 12 में से माइनस करूँगा 25/8 तो मुझे मिलेगा प्लस का 20/8। यहाँ पे आ जाएगा अपना 8, और यहाँ पे हमें मिल जाता है 8 2 जा 16, 196 प्लस 25। अब इसका रिजल्ट अपना आएगा। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमें क्या मिलता है, अगर मैं 4 डालूँ तो 100, 121/8 यहाँ पे मिल जाएगा। इसका हम फिर मोड भी ले लेंगे, हमें मिल जाएगा 121 प्लस 8। टोटल रिजल्ट हो जाएगा अपना 122/8। अगर इसको हम सॉल्व करें तो मिल जाएगा 61/4, जो कि हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि है 61/4। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को नंबर लाइन की हेल्प से सॉल्व करूं तो अपना सबसे पहला स्टेप क्या था, हमको रूट्स फाइंड करने थे। अगर मैं इसके रूट्स निकालूं तो मुझे मिलता है x² प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे हमें मिल जाता है x+3 माइनस x+3। यहाँ पे मिल जाएगा x-1 x+3। एक रूट आ गया अपना 1, दूसरा रूट आ गया अपना -3। अब हमें क्या करना था, हमें नंबर लाइन बना लेनी थी। यहाँ पे हमने नंबर लाइन बना ली। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो पहले लिख दो। जैसे मैंने यहाँ पे लोअर लिमिट लिख दी और अपर लिमिट लिख दी। अब हमें चेक करना है क्या अपने रूट्स इस नंबर लाइन में लाइक कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो इंक्लूड करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो नहीं करेंगे। जैसा कि 1 इसके बीच में लाइक कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमको अपना पूरा फंक्शन इंटीग्रेट कर देना है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो मुझे मिलता है x³ / 3 प्लस 2x²/2। यहाँ पे मिल जाएगा माइनस का 3x। अब जो भी अपनी यहाँ पे वैल्यूज थी हमको इसके अंदर पुट करना है और आंसर लिख लेना है। अगर जीरो डालेंगे तो अपना सारा जीरो ही हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो लिख दिया। अगर मैं 1 डालूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 1/3 प्लस 2 से 2 तो गया, 1 माइनस 3। यहाँ पे मिल जाता है अपना माइनस का 2 1/3, जो कि हो जाएगा माइनस का 6, मतलब माइनस का 5/3। अब अगर मैं इसके अंदर 2 डालूँ तो मुझे मिलेगा 8/3 प्लस 4 माइनस 6।
अगर इसको सोल्व करें तो हमें रिजल्ट मिल जाता है 8 माइनस का 6/3 जो कि होगा 2/3। अब हमें क्या करना था एंड में, जो भी बाद वाली वैल्यू थी उसमें से पहले वाली को माइनस करना था। तो -5/3 -0 जो भी आएगा उसका मोड ले लेंगे। तो -5/3 का मोड आ जाएगा क्या, 5/3, और उसको हम एक तरफ लिख लेंगे। -5/3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर मैं इस वाले में से इसको माइनस करूँ तो मुझे मिलता है 2/3 प्लस 5/3 जो कि हो जाएगा अपना 7/3। इसका एंड में मोड ले लेंगे जो कि 7/3 ही रहेगा। एंड में इन सब का सम कर लेते हैं हम, जो कि हो जाएगा अपना 12/3। फाइनल आंसर हो जाएगा 4। इसका आंसर होगा डी जो कि 4 है। अगर हम इस वाले क्वेश्चन को नंबर लाइन की हेल्प से सॉल्व करें तो अपना सबसे पहला स्टेप क्या था, हमको इसके रूट्स निकालने थे। अगर हम इसके रूट्स निकालें तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर -1। एक रूट तो आ जाएगा x इक्वल्स टू 0 और दूसरा आ जाएगा x इक्वल्स टू +-1। अब दूसरा स्टेप हमें क्या करना था, हमको एक नंबर लाइन बना लेनी थी और जो भी लोअर लिमिट थी वो हमको यहाँ पे लिख लेनी थी और अपर लिमिट हमने यहाँ पे लिख ली। अब अगर अपने रूट्स इस वाले इंटरवल में लाइक कर रहे हैं तो हम लिखेंगे, नहीं कर रहे तो नहीं लिखेंगे। अगर मैं देखूँ -1 तो पहले से ही है हमारे पास यहाँ पे, तो इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, और 0 है इधर तो हमने यहाँ पे 0 लिख लिया। अगर मैं 1 की बात करूँ तो 1 भी अपने इंटरवल में आ जाएगा तो मैंने 1 भी लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हमारा जो भी इंटीग्रल था उसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन लिखा x⁴ अपॉन में 4 माइनस x² अपॉन में 2। अब क्या करना है, जो भी यहाँ पे अपनी वैल्यू है इसको इसमें डालेंगे और आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 1/4 -1/2 जो कि होगा 4 1, यहाँ पे आ जाएगा -2, तो हमें मिल जाता है माइनस का 1/4। वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं 0 डालूंगा तो पूरा 0 ही हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। अगर मैं 1 डालता हूँ तो मुझे मिलेगा, फिर से वही मिल जाएगा माइनस का 1/4। अगर मैं 2 डालूंगा तो मुझे मिलेगा 16/4 माइनस 4/2। तो ये हो जाएगा अपना 2, ये हो जाएगा अपना 4 4 जा 16। इसको अगर माइनस करें तो अपने हमको यहाँ पे मिल गया 2। अब एंड में क्या करेंगे, इस बाद वाले में से इस पहले वाले को माइनस कर देंगे। अगर 0 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपना 1/4, और इसका मोड ले लेते हैं तो हमें पहली वैल्यू मिल गई 1/4। 1/4 को मैंने यहाँ पे लिख लिया, प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे। 1/4 माइनस 0 1/4 आ जाएगा, माइनस का 1/4 आ जाएगा, इसका मोड ले लेंगे तो हमें 1/4 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे, हमें क्या मिलेगा 2 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4 जो कि आ जाएगा अपना 9/4। इसका मोड ले लेंगे और एक जगह लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, सबको प्लस कर लेंगे आपस में। अब इसको सबको प्लस कर लेंगे तो हमें मिलेगा 4 11/4। तो इसका आंसर हो जाएगा ए जो कि 11/4।